और दिल्ली में एक ऐसे गोदाम का पता लगा है जहां गायों को काटा जाता था, उनके मांस को पैक करके बेचा जाता था। ये काम कुछ महीनों से चोरी छिपे किया जा रहा था। जब छापा मारा गया तो पूरी कहानी साफ हो गई। गोकशी करने वाले पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे थे। गौकशी करने वाले ऐसा ही गैंग बुलंदशहर से पकड़ा गया है। यूपी पुलिस को 4 गौ तस्करों को पकड़ने के लिए गोली का भी इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली से लेकर यूपी तक गाय पर अत्याचार की खबर आई। गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो धड़ल्ले से गाय को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, गाय की हत्या कर रहे हैं और जहां तहां मांस की सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि गौ तस्करों के पीछे पुलिस लगी हुई है। पुलिस को कई जगह गौ तस्करों को काबू करने में कामयाबी भी मिली है। राजधानी दिल्ली के रनहौला इलाके का एक गोदाम अब से पहले किसी आम गोदाम की तरह लगता था। आसपास के लोगों को लगता था कि गोदाम के अंदर जरूरी सामान रखा होगा। किसी को भनक तक नहीं थी कि इस गोदाम के अंदर गायें काटी जा रही थी। दिल्ली के गोरक्षा दल ने पुलिस की टीम के साथ जब यहां छापा मारा तो सच्चाई सामने आ गई। गोदाम के अंदर 8 से 9 कटी हुई गाय पाई गई। 3 गाय जिंदा बरामद हुई। जिंदा गायों के मुंह में कपड़ा बांधा गया था ताकि गायों की आवाज गोदाम के बाहर न जा सके, खून बाहर न निकले। इसके लिए गोदाम के अंदर से एक पाइपलाइन बिछाई गई थी जो सीधे सीवर से मिलती है। 3 जिंदा गायें इस गोदाम के अंदर से बरामद की गई और जो गायें थी जिंदा गायें, उनके मुंह को भी बांधा गया था ताकि अगर गाय चिल्लाए, शोर मचाए तो बाहर किसी को भनक ना लगे। आप इस गोदाम की पूरी बनावट देखेंगे, इसके बगल में भी ये गोदाम है और आप देखेंगे पूरा गोदाम आगे जो सड़क तक है वहां पर बना हुआ है। लेकिन जिस गोदाम के अंदर गाय काटने का काम किया जा रहा था वो जो गोदाम है वो तकरीबन आधी जगह पर बना हुआ है और आधी जगह को खाली छोड़ा गया है। हालांकि हर पहलू पर इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। और गोदाम के दूसरी तरफ की तस्वीर आप देख लीजिए, ये पूरा खेत है, एक तरीके से ओपन इलाका है। इस गोदाम के अंदर क्या हो रहा है उसकी भनक किसी को ना लग पाए और यही वजह थी कि इस तरीके से गोदाम की जो बनावट है वो यहाँ पर की गई है। गोदाम के अंदर जब रेड डाली गई तो अंदर एक जो गाड़ी है वो भी बरामद हुई है। सफेद रंग की वो गाड़ी अभी भी गोदाम के अंदर खड़ी हुई है। संभवतः उसी गाड़ी के जरिए जो गाय तस्करी का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा था। हालांकि कितनी संख्या में जो कटी हुई गाय मिली है उसकी आशंका 8 से 9 के बीच में लगाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में FIR दर्ज की गई है। गोदाम को ऐसे डिजाइन किया गया था जिससे गोवंश काटने में आसानी हो। वहाँ 20 नीले रंग के ड्रम मिले जिसमें गोवंश के मांस भरे जाते थे। एक सफेद रंग का टेम्पो भी वहाँ खड़ा था। टेम्पो के जरिए ही गायों को यहाँ लाया जाता था। गायों में स्टैंप भी लगी थी जिससे पता लगा कि एक गाय दिल्ली के नांगलोई और एक नजफगढ़ से लाई गई थी। गोरक्षा दल के लोगों ने पुलिस के साथ रात करीब 2 बजे छापा मारा। गोदाम का गेट फांद कर ये लोग अंदर पहुंचे। जैसे ही छापा पड़ा वैसे ही 6 में से 7 आरोपी खेत के रास्ते भाग गए। हालांकि एक आरोपी को पकड़ लिया गया जिसका नाम विजय बताया जा रहा है। से जैसे ही आप अंदर घुसकर लेफ्ट में एक कमरा है, उस कमरे के पीछे ही उन्होंने 4 दीवारी करके उसके अंदर गाय काट रखी थी। 3 जिंदा खड़ी थी और बाकी आगे खून ही खून बह रहा था। तो कैसे भनक लगी कि अंदर रेड मारने आप लोग जा रहे हैं, लोग घुस रहे हैं? उनके 1-2 लोग गलियों के कोनों पर बैठे रहते हैं किसी भी बहाने से, जैसे कि कोई गरीब आदमी है या ऐसा कुछ है इस तरीके से, तो वो उनको भनक लग जाती है। वो तुरंत इशारा कर देते हैं। ये यहाँ पर जो आदमी खड़ा रहता है वो अंदर इशारा कर देता है। तो ये गाड़ी इसी काम के लिए यूज होती है और गाड़ी को भी प्रॉपर उसमें आगे ओम का मार्का बना रखा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को लगे हिंदू लोगों की पहचान बना रखी है गाड़ी से, फ्रंट से ओम वगैरह का मार्का बना के, ताकि आपको लगे कि एक नॉर्मल गाड़ी यूज हो रही है। लेकिन ये गोडाउन ही बनाने का मकसद, पहली बात तो ये गोडाउन जो बने हुए हैं सारे एग्रीकल्चर लैंड, इसको अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी में बनाया गया है और इसका जो बनाने का मकसद या तरीका आप खुद ही देख रहे हो। ये सारा ही बनाया ऐसा गया कि इसी पर्पस के लिए ये गोडाउन बनाया गया, क्योंकि आसपास सब खेती की जमीन है। ये गोडाउन बना हुआ है, ये गोडाउन भी फ्रंट तक पूरा रोड तक बना है। इसमें प्रॉपर ये पाइप दगा के जगह छोड़ी हुई है, तो स्पेशली डिजाइन जिसे बोलते हैं ना इस काम के लिए। लैंड ओनर का कहना है कि यहाँ तो बस नीले ड्राम धोने का काम होता है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में रनहौला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली है। 3 टीमें बनाई गई हैं जो गोदाम से फरार लोगों की तलाश में जुटी हैं। बरेली के थाना इज्जत नगर की महानगर कॉलोनी में लोग सुबह सुबह निकले तो चौंक गए। बड़ी तादाद में कौवे और कुत्ते मांस के अवशेषों को नोच रहे थे। छानबीन की गई तो 4 गोवंश के अवशेष जहां तहां बिखरे पड़े मिले।
इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई और मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। सुबह टहलने के लिए आई जाते हैं 5 बजे करीब, तो यहाँ देखा कि कम से 4 गाय के सर पड़े हुए थे और उनका और बाकी चीजें पड़ी थी, पैर वगैरह कटे हुए पड़े थे, बाकी चीजें जो है लोग ले गए थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई। कई जगह पर छापे मारे जा रहे हैं। लापरवाही बरतने के आरोप में इज्जत नगर के चौकी इंचार्ज और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। गो तस्कर अपने कारनामे को अंजाम देने के लिए आए तो 2 पैरों पर थे, लेकिन जब जाने लगे तो 2 लोगों के सहारे की जरूरत पड़ी। बुलंदशहर की पुलिस ने 4 गो तस्करों का ये हाल कर दिया। गोकशी करने वालों पर खाकी कहर बनकर टूटी। 24 घंटे के अंदर पुलिस की 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में आरोपियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 आरोपी पकड़े गए। पहली मुठभेड़ सिकंदराबाद पुलिस की हुई। वीरखेड़ा के जंगलों में अमीन नाम के आरोपी के पांव में पुलिस की गोली लगी, जबकि उसके साथी भूरा को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। जनपद पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं मिली हैं गोकशों के संदर्भ में और एक अच्छी कार्रवाई हुई है। एक गाड़ी से 2 बदमाशों के भागने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर एसओजी टीम और कोतवाली देहात की टीम ने उनका पीछा किया गया तो उनसे मुठभेड़ हो गई। इसी प्रकार की मुठभेड़ एक रात में भी सिकंदराबाद में हुई थी, वहाँ पर भी 2 बदमाशों को गोली लगी थी। वहीं बुलंदशहर देहात कोतवाली में दिन दहाड़े पुलिस ने गोकशी की घटना को अंजाम देकर गोमांस ले जा रहे 2 बदमाशों को गोली मारकर घायल कर दिया। इन दोनों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें चमन और दानिश नाम के गो तस्कर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस ने गोमांस, गोकशी में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। अब खबर बिहार के खगड़िया से, जहां से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। रेलवे स्टेशन पर मोबाइल छीनने वाले गैंग के एक मेंबर को ऐसा करना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। खगड़िया के पास स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, उसी समय एक बदमाश ने ट्रेन के डिब्बे की खिड़की से एक यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में वो पकड़ा गया और यात्रियों ने खिड़की से बदमाश के हाथ को पकड़ लिया और तभी ट्रेन चलने लगी तो यात्रियों ने बदमाश के दोनों हाथ पकड़ लिए, तो इस तरह से वो खिड़की से लटक गया और ट्रेन चलती रही। करीब 15 किलोमीटर तक वो ऐसे लटकता रहा और मिन्नतें मांगता रहा और यात्रियों ने बदमाश को बाद में जीआरपी के हवाले कर दिया। पर कर रहे थे। अच्छा। और जब साहेबपुर कमाल पहुंचा तो खिड़की के बगल में हम बात कर रहे थे, कॉल आया था तो उसी क्रम में मोबाइल छीना गया मेरा। तो उसके बाद क्या किया आप लोग? उसके बाद एक उसका साथी जो था, हाँ, उसको मोबाइल छीन के दे दिया और दूसरा जो पकड़ाया है, हाँ, उसको पकड़ के रखा गया। यात्रीगण भी जो पकड़ाया है उसको पकड़ के खगड़िया जीआरपीएफ थाना में उसको दे दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।